रोजाना ठीक ठाक खा रहे हैं फिर भी थकान है, या नज़र थोड़ी कमज़ोर लग रही है, त्वचा भी रूखी सी, क्या ये विटामिन ए की कमी हो सकती है? सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल। कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए, आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर इस जरूरी पोषक तत्व को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी, आज हम यही देखेंगे कि विटामिन ए आखिर है क्या चीज, शरीर के लिए क्यों इतना जरूरी है, अगर कम हो जाए तो क्या संकेत मिलते हैं, और हाँ, इसे किन खाने की चीजों से हम पा सकते हैं। बढ़िया। तो सबसे पहले ये विटामिन ए होता क्या है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब ये पानी में नहीं, फैट यानी वसा में घुलता है। अच्छा। और शरीर इसको जमा करके रखता है, खास तौर पर लिवर में। अब इसके ना दो मुख्य रूप होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। दो रूप कौन कौन से? एक है प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। ये हमें सीधे सीधे जानवरों से मिलने वाली चीजों में मिलता है, जैसे दूध है, दही, अंडे, खासकर अंडे की जर्दी, लिवर वगैरह। ठीक है। और दूसरा वाला? दूसरा है प्रो विटामिन ए, कैरोटिनॉइड्स। इसमें सबसे आम जो हम सुनते हैं वो है बीटा कैरोटीन। हाँ, बीटा कैरोटीन तो सुना है, गाजर वाला है ना? बिल्कुल, ये पौधों में पाया जाता है, गाजर, पालक, शकरकंद, आम, इन सब में। हमारा शरीर क्या करता है, इस बीटा कैरोटीन को लेता है और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से उसे विटामिन ए यानी रेटिनॉल में बदल लेता है। अच्छा, तो मतलब शरीर इसे खुद बना लेता है बीटा कैरोटीन से। ये तो बढ़िया है। पर ये इतना जरूरी क्यों है? आंखों के लिए तो सब जानते हैं। हाँ, आंखें तो सबसे पहले आती हैं दिमाग में। विटामिन ए हमारी आंखों के कॉर्निया को स्वस्थ रखता है, और जो कम रोशनी में देखने की क्षमता होती है ना, जिसे नाइट विजन कहते हैं, हाँ हाँ। उसके लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन बस आंखों के लिए नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका काम और भी बहुत बड़ा है। हमारी इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की जो ताकत है ना जी। उसके लिए विटामिन ए बहुत अहम है। ये शरीर की जो पहली रक्षा पंक्ति है, जैसे हमारी सांस की नली, पाचन तंत्र की अंदरूनी परतें, त्वचा, इनको मजबूत बनाता है। अरे वाह, मतलब अगर विटामिन ए कम हो तो शायद इन्फेक्शन भी जल्दी हो सकता है। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वो पहली दीवार कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा ये कोशिकाओं की ग्रोथ और उनकी मरम्मत के लिए भी जरूरी है, खास तौर पर त्वचा और हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनके लिए। और प्रजनन स्वास्थ्य का भी जिक्र था शायद। जी, पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता के लिए भी इसकी भूमिका मानी जाती है। और वो बीटा कैरोटीन, वो सिर्फ विटामिन ए बनने के लिए है या उसका अपना भी कोई रोल है? नहीं, बीटा कैरोटीन का अपना भी एक बहुत जरूरी काम है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट? हाँ, मतलब वो जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। बिल्कुल सही। हमारे शरीर में कुछ अस्थिर कण बनते रहते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स इनसे लड़ने में मदद करते हैं। समझ गया। तो ये तो हुए इसके फायदे। अब आते हैं कमी पर। अगर किसी में विटामिन ए की कमी हो रही हो तो शरीर क्या इशारे देता है? सबसे पहले क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहला और आम लक्षण जो उभरता है वो है रतौंधी। रतौंधी मतलब रात में कम दिखना? हाँ, अंधेरे में या कम रोशनी वाली जगह पर देखने में दिक्कत होना, ये अक्सर सबसे पहला संकेत होता है। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरे लक्षण भी हैं, जैसे त्वचा का बहुत रूखा हो जाना, परतदार सी लगना। अच्छा। चोट या घाव अगर लगे तो वो सामान्य से ज्यादा धीरे धीरे भरता है। और क्योंकि इम्यूनिटी पर असर पड़ता है तो बार बार सर्दी, जुकाम या दूसरे इन्फेक्शंस होने की शिकायत भी हो सकती है। ये तो काफी चीजें हैं। और आपने शायद आंखों के सूखेपन का भी जिक्र किया था कुछ गंभीर मामलों में। हाँ, अगर कमी बहुत ज्यादा हो जाए, जिसे सिवियर डेफिशिएंसी कहते हैं, तो आंखों में बहुत ज्यादा सूखापन आ सकता है, जिसे ज़ेरोफ्थैल्मिया कहते हैं, या फिर बिटॉट स्पॉट्स दिख सकते हैं। बिटॉट स्पॉट्स, ये क्या होते हैं? ये आंख के सफेद वाले हिस्से पर ना सूखे झाग जैसे धब्बे बन जाते हैं। ये विटामिन ए की गंभीर कमी का एक क्लासिक संकेत है। और हाँ, बच्चों में अगर ये कमी हो तो उनका शारीरिक विकास भी धीमा पड़ सकता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बातें हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि इसे खाने पीने की चीजों से पूरा किया जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे स्रोत हैं। तो कहाँ से मिलेगा ये? पहले वो पशु वाले स्रोत बताइए जिनसे रेटिनॉल मिलता है। जरूर। तो रेटिनॉल के लिए सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है मछली के लिवर का तेल, जैसे कॉड लिवर ऑयल। अच्छा। इसके अलावा जानवरों का लिवर, जैसे बीफ या चिकन लिवर, अंडे की जर्दी में भी अच्छी मात्रा होती है।
और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, मक्खन, इनमें भी मिलता है। ठीक है। और पौधों वाले स्रोत जिनसे बीटा कैरोटीन आता है? उसके लिए तो रंग बिरंगी सब्जियां और फल हैं। गाजर का नाम तो हमने लिया ही। हाँ। शकरकंद, कद्दू, पालक, केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, आम, पपीता, लाल वाली शिमला मिर्च, इन सब में बीटा कैरोटीन भरपूर होता है। यहाँ एक बात पूछनी थी, ये जो रेटिनॉल है पशु स्रोतों वाला और ये बीटा कैरोटीन है पौधों वाला, क्या शरीर इनको एक ही तरह से इस्तेमाल करता है या कुछ फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, रेटिनॉल जो है वो तो शरीर सीधे इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि वो पहले से ही विटामिन ए का एक्टिव रूप है। ओके। लेकिन बीटा कैरोटीन को शरीर को पहले विटामिन ए यानी रेटिनॉल में बदलना पड़ता है, और इस बदलने की प्रक्रिया के लिए ना थोड़ी सी वसा यानी फैट की जरूरत होती है। ओह, तो मतलब सिर्फ गाजर खाने से उतना फायदा नहीं होगा अगर साथ में थोड़ा फैट ना हो? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप गाजर की सब्जी खा रहे हैं या पालक खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा घी या तेल का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। वो बीटा कैरोटीन के अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। ये तो बहुत काम की टिप है। अच्छा, अब ये बताइए कि रोज कितना विटामिन ए लेना चाहिए? क्या इसकी कोई तय मात्रा है? हाँ है। वयस्कों के लिए मतलब एडल्ट्स के लिए रोजाना लगभग 700 से 900 माइक्रोग्राम आरएए की जरूरत होती है। आरएए का मतलब है रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट। ये एक यूनिट है। 700 से 900 माइक्रोग्राम। और क्या ये सबके लिए एक जैसा है? लगभग। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को थोड़ी ज्यादा जरूरत हो सकती है। ठीक है। और क्या इससे ज्यादा लेना खतरनाक हो सकता है, जैसे अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा हो? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जरूरत से ज्यादा लेना खतरनाक हो सकता है, खासकर सप्लीमेंट्स के जरिए। क्या हो सकता है ज्यादा लेने से? अगर कोई प्री फॉर्म्ड विटामिन ए यानी रेटिनॉल वाले सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में ले लें, मान लीजिए रोज 3000 माइक्रोग्राम आरएई से ज्यादा, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला असर? क्या लक्षण होते हैं इसके? हाँ, इसके लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, त्वचा में जलन या खुजली, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना, ये सब हो सकता है। और अगर लंबे समय तक बहुत ज्यादा लिया जाए तो लिवर को भी नुकसान पहुंच सकता है। बाप रे। और प्रेगनेंसी में? गर्भावस्था में तो और भी ज्यादा ध्यान रखना होता है। ज्यादा रेटिनॉल सप्लीमेंट लेने से होने वाले बच्चे में जन्म दोष यानी बर्थ डिफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, और अगर कोई बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा खा ले, जैसे कोई रोज बहुत सारी गाजर खाने लगे, उसका भी ऐसा ही खतरा है? नहीं, बीटा कैरोटीन के साथ वैसा टॉक्सिसिटी वाला खतरा नहीं होता जैसा रेटिनॉल सप्लीमेंट के साथ है। अगर कोई बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन वाली चीजें खाए तो त्वचा का रंग थोड़ा पीला या नारंगी जरूर पड़ सकता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसे कैरोटीनीमिया कहते हैं, पर यह आमतौर पर हानिकारक नहीं होता। जैसे ही आप वो चीजें कम करते हैं, त्वचा का रंग वापस सामान्य हो जाता है। असल खतरा रेटिनॉल वाले सप्लीमेंट्स के ओवरडोज से ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विटामिन ए सिर्फ हमारी आंखों के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूरी सेहत के लिए, हमारी इम्यूनिटी से लेकर हमारी त्वचा तक, सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका यही है कि हम इसे अपने रोज के खाने से एक संतुलित आहार के जरिए हासिल करें, ताकि न तो इसकी कमी हो और न ही इसकी खतरनाक अधिकता। हाँ, सप्लीमेंट्स का चक्कर तभी आना चाहिए जब डॉक्टर कहे। जी बिल्कुल, बिना डॉक्टरी सलाह के सप्लीमेंट्स लेना ठीक नहीं। सच में ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि कैसे बस एक छोटा सा विटामिन हमारे शरीर के इतने सारे अलग अलग कामों को ठीक से चलाने में मदद करता है। इस पर अगर सोचें तो अपने खान पान का महत्व और भी बढ़ जाता है।